हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको हरियाणा जी के पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको हरियाणा के प्राचीन नाम पढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जय माँ सरस्वती का नाम लेते हैं। ठीक है जी, सब कोई भी स्टडी के रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो जय माँ सरस्वती का नाम लेकर ही करना चाहिए, जिससे काम अच्छा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है हरियाणा के प्राचीन नाम। अब इसको याद करना है, साथ के साथ आपको ट्रिक बताते रहेंगे हम। ठीक है, हरियाणा शब्द का अर्थ है जो कि संस्कृति शब्द से हरि प्लस आना से मिलकर बना है। ठीक है, अब हरि प्लस आना से मिलकर बना है, इसको याद करना है। ये आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। जैसे हरि मतलब क्या होता है, भगवान होता है। ठीक है, और आना आना मतलब निवास होता है। अब हरि हरि क्या हो गया, भगवान। ठीक है, और अयन आना या अयना, ठीक है, इसको बोलते हैं निवास। निवास बोल देंगे, ये निवास किसका, भगवान का निवास कहाँ पे होता है, हरियाणा में होता है, तो इसलिए इसको हरियाणा बोलते हैं। ठीक है, हिंदू देवता विष्णु देव जी माने जाते हैं यहाँ पे हरि का मतलब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु देव जी और वैष्णव बहुत पुराने टाइम में 900 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध हुआ था, उससे पहले यहाँ पे देवता ही देवता रहते थे, इसलिए इसको हरियाणा हरियाणा बोला जाता है, देवताओं का निवास बोला जाता है। पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था। पुराने समय में मैंने बताया ना, महाभारत का युद्ध हुआ था उस टाइम। ठीक है, 900 ईसा पूर्व, तो कौरवों और पांडवों के बीच, तो उस टाइम श्री कृष्ण भी थे, तो ब्रह्मा देव जी थे, ये सारे देवता थे उस टाइम। ठीक है जी, उस टाइम सारे देवता थे, तो इसे याद रख लेंगे। उसके बाद आ गया उत्तर वेदिका। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तरी वेदिका भी कहा जाता था। मतलब कि ब्रह्मा जी की रहने की स्थान, मतलब कि जहाँ पे रहने का स्थान भी कहा जाता था, इसलिए यहाँ पे कहा जाए ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। ठीक है, ये याद रख लेना, आपके साथ याद होता जाएगा। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदी के मध्य में स्थित प्रदेश ब्रह्मावर्त हरियाणा था। ठीक है, जो सरस्वती और दृष्टवती नदी मानी जाती थी पहले, जाके यहाँ पे सरस्वती और दृष्टवती नदी थी। ठीक है, दृष्टवती आज इसको चुटांग नदी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम चुटांग है। सरस्वती जो कि लुप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी मुगला वाली गांव में यमुनानगर में इसका साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ पर खुदाई चल रही है इस नदी की। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल तौर पर एक सरस्वती बोर्ड भी बनाया गया है। ठीक है, और इसके साथ सरस्वती नदी जो कि यमुनानगर पहले जो HSC जो यमुनानगर को सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ जिला मानती है। ठीक है, ये याद रखना इसके साथ साथ। ठीक है, और सरस्वती शुगर मिल जो कि वो कहाँ पे है, कैथल और कुरुक्षेत्र के दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो आप सरस्वती शुगर मिल लगा सकते हैं। उसके बाद आ गया चुटांग नदी, इसका बता दिया आपने। हरियाणा चाहमन ग्रंथ, हरियाणा को हरियाणा चाहमन ग्रंथ में कहा गया। ठीक है, अब चाहमन को हम क्या पढ़ेंगे, चाहने वाले। ठीक है, चाहने वाले लोग कहाँ रहते हैं, चाहने, जैसे हम चाहने होते हैं वैसे तो हिंदी में, लेकिन हरियाणा में क्या बोलते हैं, कोई भी जैसे खाना है, खाना को खाना बोलेंगे, तो वैसे ही चाहने को चाहने बोलेंगे। तो चाहने वाले लोग कहाँ पे रहते हैं, हरियाणा में। कहाँ रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं। ठीक है, HR से हम ये हरियाणा याद रख लेंगे, HR हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में कौन कौन लोग रहते हैं, जो चाहने वाले लोग रहते हैं। कौन से, चाहने वाले लोग रहते हैं, ऐसे याद रख लेंगे। चाहमन ग्रंथ याद आपको साथ के साथ होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हरियाणा की उत्पत्ति प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी रहते थे, उन्होंने बहुत अच्छी भूमि है यहाँ पे। कैसे है, जैसे ट्रिपल के हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इन तीनों में बहुत ज़्यादा चावल होते हैं। ठीक है, कैथल जैसे करनाल है, करनाल का बासमती चावल पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे चावल होते हैं। तो जैसे सिरसा में है, कपास होती है। ठीक है, गेहूँ भी यहाँ पे सिरसा में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको गेहूँ की टोकरी भी बोलते हैं हरियाणा को, क्योंकि ये 12% गेहूँ किसको देता है, हमारे भारत को देता है। ठीक है, 1.35 हिस्सा है हमारा। ठीक है, हरियाणा, तो फिर भी हमारा 12% गेहूँ की हमारे भारत को देता है। ठीक है, इसलिए इसको गेहूँ की टोकरी बोलते हैं हरियाणा को। ठीक है, इसलिए इसके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानी गई है। प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी गई है। ठीक है, क्योंकि भगवान यहाँ पे बसते थे। ठीक है, महाभारत काल में हरियाणा का नाम बहुधान्य था। बहुधान्य का अर्थात है अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि। ठीक है, समृद्ध भूमि कैसे है, समृद्ध मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली, बहुत ज़्यादा कमाने के लिए हमें देने वाले। कैसे देती है, अब देखो मैंने बताया ना, 12% हम क्या देते हैं, गेहूँ देते हैं भारत को। ठीक है, तो देते हैं ना, तो किसी कारण देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा
भूमि उपजाऊ है, ठीक है। चावल गेहूँ बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित हैं, ठीक है। तो इसलिए इसलिए हम कहते हैं बहुधन्य कहा जाता है। बहु मतलब कि बहुत ज़्यादा, धन्य का मतलब कि धन्य भूमि, ठीक है, समृद्ध भूमि। ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम रज हरियाणा था, ठीक है। ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम क्या था? रज हरियाणा। अब ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? रज हरियाणा, रज हरियाणा। तो इसको कैसे याद करेंगे अब, ठीक है। अब रज, रज पंजाबी का वर्ड है ये, इसको हम क्या करेंगे? रज, रज मतलब कि रजना, जिसकी रोटी खाने के बाद जब हम हमारा पेट फुल हो जाता है ना, उसको रज बोलते हैं पंजाबी में। ये आपको पंजाबी का वर्ड भी सिखाते जा रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। तो रज बोलते हैं, ठीक है। अब हम जब हरियाणा में रहते हैं तो खाने के बाद जब देते हैं, बोलते हैं ना दूध दही का खाना यहाँ पे, तो खाने के बाद सारे लोग, कोई भी यहाँ पे मेहमान आता है तो रज जाता है, ठीक है, रज जाता है वो। रज मतलब कि उसका पेट भर जाता है, ठीक है। रज मतलब कि उसका पेट भर जाता है, ये पंजाबी का वर्ड हो गया, ठीक है। उसका पेट भर जाता है, तो इसे याद रख लेंगे। हरियाणा को ऋग्वेद में रज हरियाणा कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आ गया डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को अरेना कहा। अब HR मतलब हरियाणा हो गया। अरेना ये आर्य लोग आए थे यहाँ पे, जो कि यूनान, यूरोप यहाँ से आए थे, तो इसलिए इसको अरेना कहा गया। क्योंकि ये कहाँ से आए थे? आर्य, यहाँ यूनान से आर्य लोग थे, ठीक है, इसलिए उसको अरेना कहा गया। क्योंकि यहाँ पे लोग आए थे, कौन? आर्य लोग आए थे। HR मतलब कि हरियाणा, HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा? अरेना कहा, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद आ गया डॉक्टर महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा? अब महाराज कृष्ण ने क्या कहा? हरना कहा। अब कृष्ण आ रहा है, कृष्ण तो किस युद्ध में थे? महाभारत के युद्ध में थे, तो उन्होंने बहुत कुछ, हरना मतलब कि वैसे सहना भी होता है, बहुत कुछ सहा भी था उस टाइम। तो उसके बाद श्री कृष्ण के होने जाने के बाद महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद सब तो लुप्त हो गया, तो मतलब कि अमर हो गए सारे देवता। तो उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी हो गया, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक हो गया, जिसने फतेहाबाद बनाया था, हिसार बनवाया था, ठीक है, तो बनाया था। ये सब लोग यहाँ पे आए थे ना, तो ये क्या करने आए थे? सिर्फ लूटने आए थे। महाराज कृष्ण के बाद क्या हुआ था? ये सारे जो कि अफगान के शासक थे, यहाँ पे क्या करने आए थे? हरियाणा को लूटने आए थे, ठीक है। 1014 में इसने मोहम्मद गौरी में थानेसर को लूटा था, ठीक है, याद रख लेंगे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ गया बाणभट्ट ने हरिचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद का। अब बाणभट्ट कौन है? बाणभट्ट है महाराजा हर्षवर्धन के राष्ट्र कवि थे, ये दरबारी कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे। तो ये क्या करते थे? उसके बारे में लिखते थे भी, हमारा राजा ऐसा था वैसा था, उसके बारे में लिखता रहता था, ये दरबार में रहता था, ठीक है। तो इसने 2 किताबें लिखी, एक बाणभट्ट ये हरिचरित होगी, और एक होगी किताम्बरी। ये आप साथ में साथ याद रखना, इंडिया जी के क्वेश्चन, इंडिया जी के पूछ लेती है कई बार ये, ठीक है। तो क्या हो गया? इसने क्या किया? बाणभट्ट ने हरिचरित लिखी, हर्षवर्धन में। अब पुराने समय में क्या, जितने भी महाराज होते सभी एक दूसरे को क्या बोलते थे? श्री बुलाकर बोलते थे, श्रीमान जी आइए, ऐसे श्री लगा। आज भी कुछ लोग बोलते हैं, कईयों की अच्छी आदत होती है, बोलने भी चाहिए ऐसे, तो श्री लगाकर बोलते हैं, हर बंदा बोलते थे उस टाइम, ठीक है। इसलिए याद रख लेंगे श्रीकंठ जनपद। जनपद क्या रहते थे उस टाइम? छोटे छोटे, जैसे आज के गांव में, आज के टाइम में गांव है ना, महाजनपद हुआ तो करते थे छोटे छोटे, पहले जनपद थे, महाजन, फिर ग्राम, फिर गांव बने, ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे कबीलों से गांव बन गए, ऐसे ही इसलिए इसको जनपद कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया यदुनाथ सरकार। अब यदुनाथ सरकार आ रही है ना, तो हरियाणा की सरकार क्या चाहती है कि हमारा हरियाणा क्या हो? हरियाली हो इसमें पूरी, ठीक है। तो इसीलिए इसने क्या किया, हमारी सरकार ने 2021 में 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कितने? 4 करोड़ पौधे लगाने का पूरे हरियाणा में लक्ष्य रखा है। तो इस टाइम लग रहे हैं, तो जिससे क्या होगा? हमारा हरियाणा क्या होगा? हरा भरा होगा, हरियाली होगी। तो इसलिए यदुनाथ सरकार से रख लेंगे हरियाल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं राहुल संकृतायन ने क्या कहा है? संकृतायन, ये देखो इसमें तायन आधा तैयार है, तो इसमें हरिधान्य क्या, इसमें भी आधा के आ रहा है, ऐसे याद रख लेंगे। ये आप ऑप्शन आराम से ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये भी संस्कृत का वर्ड है, देखो संकृत्यायन, ठीक है। हरिधान क्या, ठीक है, मिल रहा ना, जिससे आधा के आ रहा है, इसमें आधा के तैयार है, तो इसे याद कर लेंगे। 10वीं सदी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणु कहा गया, ठीक है। अब पुष्पदंत, पुष्प मतलब कि फूल कहाँ होते हैं हमारे? ये सबसे गुलाब के फूल कहाँ पे होते हैं? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? हरियाणा की, ठीक है। तो इसे याद रख लेंगे, हरियाणा और पंजाब दोनों की है। तो क्या करेंगे? इसे याद रख लेंगे कि फूल सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ हरियाणा से रिलेटेड है, तो हरियाणु महापुराण
महापुराण हरियाणा, उसमें अण्या आ रहा है, तो इसे याद रख लेंगे आप। 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाल, ठीक है। अब इसमें स्कंद, स्कंद मतलब कि सुगंध, सुगंध, सुगंध क्या करेंगे, स्कंद को सुगंध पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सुगंध। सुगंध कब आएगी हमें, जब हमारे देश की, जो हमारे हरियाणा की जो क्या होगी, धरती, ठीक है, धरती क्या होगी, हरी भरी होगी। हरी भरी कब होगी, जब 4 करोड़ पौधे लग जाएंगे। तो जैसे वैसे याद रख लेंगे, यदुनाथ सरकार ने 4 करोड़ पौधे लगाने के लिए, सरकार ने 4 करोड़ पौधे लगाने के लिए हरियाली के लिए किया था ना, तो वैसे ही खुशबू कब आएगी, सुगंध कब आएगी, जब क्या होगा, हरा भरा होगा, हरियाल, हरियाल, हरियाल याद रखेंगे। खुशबू कब है, जब हरा भरा होगा, 4 करोड़ पौधे लग जाएंगे, हरियाणा सरकार का ये पूरा लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।